देखिए यहाँ पे जनन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, देखा बढ़िया था। अभी जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जनन है क्या, या जनन से आप क्या समझते हैं, या जनन किसे कहते हैं। तो जनन जो होते हैं जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। उसके बाद आपको लिखा है जनन की आवश्यकताएं। क्या लिखा है, जनन की आवश्यकताएं। आखिर जनन क्यों आवश्यक है, तो इसमें लिखा है जनन की आवश्यकताएं जो है निम्नलिखित है। जनन की आवश्यकताएं क्या है, निम्नलिखित है। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट लिखाए थे, पहला पॉइंट लिखाए थे, पृथ्वी पर जीवन की अस्तित्व को बनाए रखता है। यानी कि जनन के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी पर जो होता है अस्तित्व जो होते हैं क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। और दूसरा नंबर पॉइंट लिखाए थे, जातियों की निरंतरता को बनाए रखता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा थे, जातियों की निरंतरता को बनाए रखते हैं। उसके बाद इसमें जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि जो जनन के कारण ही क्या होता है, जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। विभिन्नताएं का मतलब कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, ये क्या एक विभिन्नताएं हैं। या कोई पागल की तरह हो जाता है, कोई गूंगा की तरह होता है, किसके कारण होता है, जनन के कारण ही होता है। तीसरा नंबर पॉइंट लिखाए थे, इसके द्वारा प्राकृतिक मृत हुए जीवों का नए जीवों द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जनक के बारे में। आखिर जनक क्या है, जनक दिखाई दे रहा है। तो जनक का इंग्लिश में बोले तो जनक का इंग्लिश जो होता है पेरेंट होता है। पेरेंट, PARENT, पेरेंट, जनक। लिखिए, वे जीव जो अपनी जैसी नई संतान को जन्म देते हैं, उसे जनक कहते हैं। समझिए। अब यहाँ पे जनक किसे कहते हैं, वे जीव जो अपने जैसी नई संतान को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए हम हैं और हम अपने जैसे क्या करेंगे, संतान को जन्म देंगे, तो वही क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। यानी कि जो जन्म दिया वही क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक अम्बिवा है, ये अम्बिवा है, ये क्या है, अम्बिवा। ये अम्बिवा क्या किया, 2 को जन्म दिया। कितने का जन्म दिया, 2। ये भी मान लीजिए अम्बिवा है। ये किसका फोटो है जी, अम्बिवा का। किसका है, अम्बिवा का। ये मान लीजिए ए है और ये दोनों बी है। ये क्या किया, अम्बिवा 2 को अपने जैसे संतान को अपने जैसे आकार का जन्म दिया। क्या क्या जन्म दिया। इसमें बताइए जनक कौन है, संतान कौन है। तो जनक कौन हुआ, यानी जो जन्म दिया, जो क्या क्या जन्म दिया वह क्या कहलाया, जनक कहलाया। तो संतान कौन कहलाया, जो पैदा हुआ वही क्या कहलाया, संतान कहलाया। ये क्या किसका फोटो, क्या हो गया, जनक। ये क्या हो गया, संतान। जनक समझने को दिखा। देखिए जनक के बारे में लिखा दिए हैं। आप जनक के बाद लिखना है संतति। स्टार्ट दीजिए और लिखिए संतति। और इंग्लिश में कहते हैं OFFSPING, ऑफेंसिंग, यानी संतति। तो संतति किसे कहते हैं, जनक द्वारा उत्पन्न
नई जनक द्वारा उत्पन्न नई संतानों को संतति कहते हैं। समझ यहाँ पे संतति, जनक द्वारा उत्पन्न नई संतानों को क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। तो जनक का मतलब मान लीजिए संस्कृत भाषा में सर सिखाते जनक मतलब पिता होता है। जनक मतलब क्या होता है? पिता होता है। तो जनक यानी जनक जो है अपने जैसी नई संतान को अगर बच्चा को पैदा करता है अपने जैसे आकार का, उसी को हम क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। संतति समझने को दिक्कत? लिखिए अब देखिए हम अब लिखिए स्टार्ट देखिए। जीवन काल या जीवन अवधि, जीवन काल या जीवन अवधि इंग्लिश में लिख लीजिए लाइफ स्पैन। जीवन काल या जीवन अवधि जिसे दिखाई दे रहा है पे देखिए तो कट भी रहा है। किसी जीव के जन्म से, किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच, किसी जीव के जन्म में से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। अवधि समझिए यहाँ पे जीवन काल या जीवन अवधि किसे कहते हैं? यानी किसी भी जीव, समझिए यहाँ पे पहले, यानी किसी भी जीव मान लीजिए चाहे कुत्ता है, चाहे बकरी है, चाहे आदमी है, उसका अगर प्राकृतिक मृत्यु होता है, क्या होता है? प्राकृतिक मृत्यु होता है, तब उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य क्या है? मनुष्य, कोई मनुष्य है, मान लीजिए हम ही हैं, हमारा अगर मान लीजिए जन्म हुआ, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का मतलब हुआ हम बूढ़ा बन गए, बूढ़ा बनने के बाद आराम से ऑटोमेटिक मेरा क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तब जाकर हमारा वो क्या हो गया? जीवन काल या जीवन अवधि पूरा हुआ। अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक, अब अभी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, भूकंप आया, अचानक भूकंप आने